हेलो, सबको राधे राधे। राम राम, जय माता दी। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे छोटी सी कटोरी में मैंने थोड़ा सा चाय बनाया है। और जहाँ से मैंने सुबह का वीडियो एंड किया था, ये शाम का वीडियो है। और सुबह में तो बहुत ज़्यादा लोचा हो गया था, कोई बात नहीं। और बस ब्लॉग शुरू करने का कुछ रीज़न है, कहीं जाने वाले हैं तो चलेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो बस। और यहाँ पे देखिए, लड्डू ने ना हेयर स्टाइल करा है, तो इशारा करे कि मेरा हेयर स्टाइल दिखाओ, कि हम दिखाती हूँ आप लोगों को। बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लड्डू ने कितना सुंदर चोटी किया था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसके बाल भी थोड़े से बड़े हैं ना, अच्छा लगता है। यहाँ पे चीकू को परेशान कर रही थी। फिर इसके बाद दोनों बहनों को जाना था ना, दोनों बहनों को इनका न्योता था शाम में कुंवारी का, तो एक बस कुंवारी खाने जा रहे थे। अभी वही छः छः लगभग 6 या 6:30 हो रहा है। अभी देखिए, अभी ज़्यादा अंधेला नहीं है, अभी ये ही है। तो बस मैं बच्चों को तैयार कर रही थी। तैयार क्या करना, बाल उल बना रही थी। चीकू देखिए, चीकू के कपड़े मैंने चेंज किए, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी लग रही थी। चिड़चिड़ी क्या, इसको ये है कि मुझे बाहर ले के चलो, पर इसको पता नहीं है अंदर लेके आए हूँ, तो इसलिए रो रही है कि अंदर क्यों लेके आई, मुझे तो बाहर जाना था। और बहुत शैतान। यहाँ देखिए, आंखों में इसके आंसू दिख रहे हैं। मैंने कहा जल्दी से जाओ, दीदा से टाटा कर लो, बाय कर लो। तो फिर ये थोड़ी सी चुप हो गई है। देखिए, बाल उल कुछ भी नहीं खिंचा रही थी। और चीकू को वैसे तो मैंने भेजना बंद कर दिया था, पर यहाँ पे जहाँ पे जा रहे हैं ना कन्या खाने, तो उन्होंने खास कहा कि चीकू को भी लेके आना, क्योंकि चीकू ऐसी है ना, मतलब इतने छोटे बच्चों को ऐसा लगता है ना कि जैसे देवी माता ही है। तो ऐसे करके, तो इसलिए मैं चीकू को भेज रही हूँ, वरना चीकू को नहीं भेजते। यहाँ पे सब लोग ना, मतलब काफ़ी, मतलब ऐसे लोग होते हैं, तो इसलिए फिर बस यहाँ पे देखिए, यहाँ बच्चे जा रहे हैं। यहाँ लड्डू ने मेरे बाय टाटा सब कुछ कर लिया। और उसके बाद से यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैं भोग बनाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि हमें जाना भी है। तो मुझे ये था कि खाना वाना खिला के लड्डू लाडू गोपाल को आराम आराम से सुला के सब कुछ करके मैं काम निपटा के इधर से जाऊँगी, क्योंकि उधर से आऊँगी तो फिर मुझे खाने में लगना होगा, रोटी वोटी जो कुछ बनाना होगा। तो बस, तो यहाँ पे बस वही मैंने किया। आगे बताती हूँ आप लोगों को। वैसे तो आप लोगों को शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ इतनी रात में। अब बस यहाँ पे भोग मनाने को मैंने रख दिया था। फिर यहाँ पे चाय बन गया था, आप लोग भी आ जाइए। थोड़ा सा चाय ठंडा हो गया था तो मलाई पड़ गया था। वैसे भी मैं चाय ना ठंडा करके ही पीती हूँ, क्योंकि जल जाता है मेरा मुँह। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे कन्या खा के आ गए। यहाँ पे एप्पल ले आए थे, तो चीकू ना टोस के पन्नी के पीछे पड़ गई थी, एप्पल को फेंक दिया था उसने। यहाँ पे लड्डू बता रही थी ऐसे खाया वैसे खाया, ये खाया वो खाया। बच्चे तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब पैसे मिलता है। फिर उसके बाद से लड्डू यहाँ पे आरती करने लगी है। और बस अभी देखिएगा, अभी चीकू को मैं डांस दिखाती हूँ। यहाँ पे चीकू पहले गई है लड्डू से, वो मिश्री मांग के ले आई है, मिश्री खाया, फिर उसके बाद मेरे पास भाग आई है। अभी देखिएगा, अभी ये कितने अच्छे से डांस करेगी चीकू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे लड्डू ना आरती कर रही है, बहुत अच्छे से इसको पूजा पाठ करती है, बड़ा मन लगता है। और सब कोई पता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीकू डांस कर रही है, वही आरती के गाने में डांस कर रही है। यहाँ पे ना सब कोई मतलब कहता है ना कि लड्डू के बाल कटा दो, पर मुझे लगता है कि नहीं, लड्डू अब बड़ी है, लड्डू के बाल बड़े ही रहने चाहिए। मैंने बहुत कम बाल कटाए हैं। मैं उसके ज़्यादा, जैसे बहुत लोग यहाँ पे ना, बहुत लड़कियाँ बड़ी भी हो जाती हैं फिर भी बाल कटा देते हैं छोटे छोटे से। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ी मैंने लड्डू का थोड़ी बाल सही है, ठीक है, मतलब लंबे लंबे से हैं तो सबको ये टोकता है, तो मैं कहती हूँ नहीं, टोकने दो, मुझे नहीं कटाना है। फिर उसके बाद से आप लोग बताना क्या कटाना चाहिए क्या। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो बड़ी है, अच्छा लगता है बड़े बच्चों में बड़े बड़े बाल ना। हम भी छोटे थे तो हमारे भी बाल बहुत बड़े बड़े थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना भोग बन गया था। भोग बनाने के बाद यहाँ पे भोग में लगाने लगी हूँ लड्डू लाडू गोपाल को। और बस खिचड़ी खिलाया, फिर उसके बाद दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद पानी वानी पिला के मुँह साफ कर दिया। और ज़रूरी नहीं है डेली खिचड़ी ही बनाऊँ, जैसे मतलब जो कुछ मतलब मन में भाव आ जाता है वही बन जाता है। जैसे किचन में पहुँचो ना, अपने आप मतलब वो हो जाता है कि हमें ये खाना है, तो मैं फिर वही चीज़ बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं बच्चों से कह रही हूँ जल्दी जल्दी कर लो, तभी तो चलोगे, वरना मैं किसी को नहीं लेके जाऊँगी। तो ऐसे करके, तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना चीकू रोने लगी थी, तो ये भूखी सी थी, तो भूखी थी। ये देखिए, गरम नहीं है, पर फिर मुँह देखिए कैसे बना रही है। खिचड़ी खा रही थी। ये सब कुछ खाती है चीकू, तो मैंने लड्डू को दे दिया था। लड्डू से कहा कि तुम थोड़ी सा खिला दो इसको खिचड़ी। फिर उसके बाद लड्डू ने खिला रही थी। फिर मैं यहाँ पे अब खाना वाना खा लिया था बच्चों ने, तीनों ने, तब इनकी मालिश करनी थी, तो बस मैं आ गई थी। और हैंकी लेके मैं थोड़ा सा गीला करके ना, जो टीका उका मतलब लगाती हूँ ना, चंदन अंदर सिंदूर अंदूर, वो साफ़ कर देती हूँ। और साफ़ करने के बाद फिर उसके बाद इत्र से मालिश होता है। तो सही बताऊँ तो मेरे पास इत्र अब ख़त्म हो गया। एक बड़ा सा शीशी था, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया, वो मिल ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है वो दीपावली की सफाई में ही मिलेगा। मिल नहीं रहा है, बहुत ढूंढ रही हूँ मैं। तो फिर यहाँ पे जितना ही मेरे पास इत्र था मैंने मालिश कर दी। और फिर देखती हूँ बाज़ार जाने का टाइम वाइम आएगा तो फिर ले आऊँगी।
और यहाँ पे बस सबसे पहले गोपाल के मैं मालिश करती हूँ, क्योंकि गोपाल छोटे से हैं। फिर उसके बाद लड्डू और लाडो के करती हूँ। तो वही कपड़े उपड़े उतारा, श्रृंगार उंगार। गोपाल तो उतना हमारे श्रृंगार नहीं करते, पर लड्डू लाडो ज़्यादा करते हैं। तो बस यहाँ पे वही मालिश में कर रही थी। मालिश करने के बाद कपड़े पहना दिया, और कपड़े पहनाने के बाद वही है, लोरी वोरी सुनाती हूँ मैं। लोरी सुना के, और डेली लोरी भी नहीं सुना पाती हूँ, कभी कभी नहीं सुना पाती हूँ तो कोई बात नहीं, ऐसे ही फिर सुला देती हूँ। और वरना हमेशा कोशिश करती हूँ कि लोरी सुनाऊँ। यहाँ पे देखिए मैंने फिर हाथों से मतलब लड्डू लाडो को अपने सर पर रख लेती हूँ, तो ये लगता है कि हाँ बस दुनिया में अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अब बस लड्डू को मैंने सुना दिया, यहाँ लाडो है, लाडो से मुझे थोड़ी सा बात भी करना होता है, तो बस मैंने लाडो से अपनी बातें की, और बस राधे राधे बोल के थोड़ा सा प्यार दुलार करके सुला दिया अपने लाडो और लड्डू को। और बस यार ऐसा लगता है ये टाइम बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल है मेरे लिए, स्पेशल होता है डेली ही, क्योंकि इस टाइम का भाव और प्रेम ही अलग होता है। ये मैं मतलब बोल के नहीं बता सकती, वो समझ सकता है जिसके पास लड्डू लाडो गोपाल हो, जो सेवा करते हो, वो लोग समझ सकते हैं कि मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस उसके बाद बच्चे को सुला दिया, सुलाने के बाद पर्दे वर्दे बंद कर दूँगी। उसके बाद अभी पर्दे नहीं बंद किया था। ये जितने मतलब कपड़े उपड़े होते हैं, ज्वेलरी उलरी होते हैं, कपड़े मैं डेली धुलती नहीं हूँ। जब कपड़े देखती हूँ गंदे हो गए हैं तब धुलती हूँ, क्योंकि भगवान के कपड़े धुलने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवान है, वो कोई इंसान नहीं है। पर हाँ ये है कि अगर खिलाते समय अगर गिर उर गया या गंदे समझ में आ रहा तो फिर धुल देती हूँ, डेली डेली नहीं धुलती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। तो बस यहाँ पे वही मैं ज्वेलरी उलरी सब समेट लेती हूँ रात ही में, डिब्बों उब्बों में भर के रख देती हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा सामान मैंने इकट्ठा कर दिया था, भर के रख दिया था। और यहाँ पे ये जो पर्दा है ना, टेबल के नीचे पर्दा लगा रखा है, उसी पर्दे के नीचे मैं रखती हूँ, क्योंकि रखने का भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है। एक ही कमरा है, चीज़ें नहीं समझ में आती है, पर फिर भी लड्डू लाडे की कृपा से सब हो जाता है। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ पर ज्वेलरी उलरी सब है लड्डू लाडू गोपाल के, बस इसी में से डेली श्रृंगार करती हूँ मैं। और फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सा बालों को सुलझा लूँ, पर बाल उस नौबत में नहीं थे कि सुलझे, बहुत टाइम लगता। तो बस मैंने ऊपर ऊपर से ऐसे अच्छे से कर लिया। करने के बाद बस वो कर लूँगी, जूड़ा कर। फिर यहाँ पे मैंने बस बालों को ऐसे कर लिया। मैं बताऊँ, मैं ज़्यादा मतलब चटक मटक में रहना पसंद नहीं करती हूँ, सही बताऊँ। मैं जैसी हूँ, मैं व्लॉग में भी इतने से, अगर आप लोग मतलब शुरू से देखते हो तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं मतलब एक मतलब होता है ना, इंसान दिखता कुछ है दिखाता कुछ है, वैसा वाला मतलब मेरे अंदर नहीं है। वैसे ऐसे रहती हूँ, उसी तरह का मैं कैमरे के सामने आ जाती हूँ। बल्कि मैं किसी किसी का व्लॉग देखती हूँ ना, इतना अच्छे अच्छे से मतलब बाल खोल के खूब अच्छे से लिपस्टिक विपस्टिक लगा कर, मैं कहती हूँ मैं कैसे कंजड़ों जैसा रहा करती हूँ। पर यही मेरी असलियत है यार, मैं डेली इतना सब कुछ नहीं करती हूँ। अब मैं ऐसे ही घर में रहती हूँ तो मैं बस वैसे ही आ जाती हूँ। दिखावा मैं कितने दिन कर लूँगी, एक दिन दो दिन, फिर तीसरे दिन वो चीज़ मुझे बोझ लगेगा कि क्या मैं कर रही हूँ बस रोज़ रोज़ यही सब। तो समझ सकते हो आप लोग, मतलब शुरू से ऐसे रही, ये नहीं है कि अब बच्चे हो गए तब, शुरू से ही ऐसी रही। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब सब तिलक लगाया मैंने, बस हल्का सा पिंक वाला टिंड वाला लिपस्टिक लगा लिया। तो यहाँ देखिए आप लोग देवी के दर्शन कीजिए। और आज देवी मैया और मैं तो जानबूझ के मैंने नहीं किया, मैं मैचिंग हो गए थे। मुझे नहीं पता था कि आज देवी मैया ब्लैक कलर पहने होंगी। यहाँ देखिए हम लोग आ गए थे देवी देखने, और बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरे घर के पता है बस 2 कदम चल के देवी रखी हैं। अब मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इतने पास में देवी हैं, वरना मैं 9 दिन डेली ही आती। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था यार, अब पूरे मोहल्ले की औरतें आती हैं। यहाँ देखिए चीकू बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा खेल रही थी, परेशान नहीं किया। यहाँ लड्डू से मैंने थोड़ी सा वीडियो बना लिया था, मैंने कहा बेटा बना दे। तो लड्डू बना रही थी। वैसे लड्डू शर्माती है, कहीं जाती है ना तो कैमरा वैमरा उठाने में शर्माती है, पता नहीं मेरी तरह है थोड़ी सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंडित जी आ गए थे, और बस अच्छा लग रहा था, गाना वाना को डीजे बज रहा था, पंडित जी आ गए थे, फिर वो मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद अब से आरती होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड्डू काली माता की भी मंदिर था, मूर्ति रखा था यहाँ पे, तो लड्डू आप लोगों को दिखा रही है। और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे चढ़ के पेड़ के पास खूब ज़्यादा खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा पास में, बहुत ज़्यादा मेरे घर के, बस 2-4 कदम उछलने के बाद आ जाता है ये। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था देख के, बड़ा मन अंदर से बड़ा खुश हो रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरती होने लगी थी, तो हम लोग सब लोग खड़े हो गए थे। ये क्लिप मैंने बनाया था। औरतें बहुत सारी हो गई थी, पहले तो कोई भी नहीं था जब हम लोग गए थे, बाद में पूरे मोहल्ले ही इकट्ठा हो गया। तो कोई बात नहीं, और आप लोग देख लो। यहाँ पे मतलब माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद तो मैं घर चली आई हूँ, घर 9:30 हो गए। आते आते मैंने चीकू को सुलाया, फिर डुग्गू ही आते ही सो गया। बच्चों को था चलो और कहीं भी चलो, और कहीं भी चलो, मैंने कहा नहीं रात है, अब मैं अकेले लेके नहीं जा रही हूँ, मैं चीकू को भी लिए थक जाऊँगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं ना, कपड़े मैंने फोल्ड नहीं किए हैं। ये 2-4 दिन के कपड़े नहीं हैं, बस 1 दिन के कपड़े हैं।
मेरे कपड़े ही बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्या बताऊँ, बच्चों की वजह से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े में फ़ोल्ड करने लगी थी, क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा काम है। आज सप्तमी है, कल अष्टमी है, कल मुझे कन्या-वन्या भी खिलाना होगा और मेरा व्रत भी रहेगा। तो बस इसीलिए करके। और पता है एक चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा। क्या चीज़ का बुरा लगा मैं बताती हूँ आप लोगों से। मुझे बुरा ये लगा ना कि जैसे कोई भी इंसान है, जैसे 9 दिन हमारे यहाँ सब कोई जाता है देवी देखने, मेरे बच्चे भी जाते हैं अपनी दादी के साथ देवी देखने, 9 दिन बराबर जाते हैं आस-पास, मतलब जगह-जगह। पर कल ऐसा हुआ ना, कल मैं कहती रह गई पर कोई जाने को तैयार नहीं। इतना मुझे बुरा लगा इस चीज़ का। मुझे पता था कि लोग मना कर देंगे, पर फिर भी मैंने कहा अपनी तरफ से क्या होता है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आँखों में थोड़ा पानी है, पर कोई नहीं, मतलब बुरा लगता है यार, चीज़ों का बुरा लगता है। और इतने साल बीत गए पर अभी भी थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गए। इतने साल बीत गए पर अभी भी लोगों के दिल में इतनी कड़वाहट भरी है कि उसकी कोई वो नहीं है, गिनती नहीं है। तो हटाइए, कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे मैं फटाफट आ गई थी। आने के बाद तुरंत ही लड्डू के पापा आ गए थे, तो मैं रोटियां बनाने लगी और दाल फ्राई कर दिया था मैंने। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को क्या है खाने में। और मैं सही बताऊँ, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं था बाद में, ना दाल ही बची थी ना सब्जी, क्योंकि मैं प्याज लहसुन खाती नहीं, तो प्याज लहसुन वाला दाल थोड़ी सा सब्जी था पर मैं खा नहीं सकती थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूंग का दाल है, क्योंकि अरहर का दाल ख़त्म है घर में। मूंग का दाल और आलू की सब्जी और रोटी, प्याज और नींबू, ये सब लड्डू के पापा का है। मैं तो प्याज व्याज कुछ भी मैं खाना पसंद नहीं करती हूँ, और मैंने छोड़ रखा है प्याज लहसुन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चावल था ना, फिर मैंने सोचा चलो इसी को ही नमक डाल के फ्राई कर लेती हूँ। और मेरे पास टमाटर भी नहीं था कि मैं टमाटर ही डाल दूँ। मुझे थोड़ा सा मतलब चावल फ्राई में टमाटर डाल दो तो अच्छा लगता है, पर मेरे पास था ही नहीं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि बताया था ना टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और फिर जो चीज़ महंगा हो जाता है ना, तो मैं सोचती हूँ नहीं खाना चाहिए, फिर वो चीज़ आता ही नहीं है घर में। तो ठीक है, अभी तो कुछ दिन में सस्ता हो जाएगा, तो फिर से टमाटर ही टमाटर दिखेगा चारों तरफ। ठंडियों में सस्ता हो जाता है बहुत ज़्यादा, 5-5 10-10 रुपये मारे मारे मिलता है। कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पे वही चावल फ्राई किया, पर फिर भी मेरा पेट नहीं भरा था। अभी दिखाऊंगी बाद में मैंने क्या खाया। तो अपने लिए आलस आ जाता है यार, अपने लिए क्या करूँ, क्या बनाऊँ अपने लिए। तो बस यहाँ पे बर्तन मैंने मांज लिए थे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो क्योंकि दोपहर वाला बर्तन ना मैं धुल नहीं पाई थी चीकू की वजह से। और फिर मैं घूमने भी चली गई, तो मैंने कहा ठीक है बाद में धुल लूँगी। ये सब काम है रोज़ का है यार, ऐसा देवी ऐसी हैं कि फिर चली जाएंगी, फिर मैं देख भी नहीं पाती हूँ। बहुत साल बाद में गई थी कल देवी देखने, बड़ा अच्छा लगा। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्तन वर्तन में धुल गए थे। वैसे ना हमारे यहाँ देवी देखने जो कोई भी जाता है ना, तो हर जगह का देख के आता है। पर मेरे अंदर ये है, ठीक है जैसे एक देवी मैया है, वैसे 9 जगह की और देवी मैया होंगी तो इसलिए। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैस वैस, चीकू बड़ी होती तो कोई बात नहीं, मैं लेवा के चली जाती बच्चों को जगह जगह, पर छोटी है, लिए थक जाना होता है और रिक्शा उक्सा उतना मिलता नहीं है। तो बस यहाँ पे बर्तन वर्तन धुलने के बाद साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। ज़्यादा गैस वैस गंदा नहीं थी, बस हल्का सा वही रोटी का मतलब आटा उटा गिरा था। तो सोने से पहले बिल्कुल चकाचक किचन करके सो, क्योंकि सुबह में उठो तो बड़ा अच्छा लगता है देख के साफ़ सफाई। अगर गंदा रहता है ना, तो सुबह उठते उठते ही दिमाग बड़ा उलझन सा हो जाता है। यहाँ देखिए, नमक की शीशी ना नमक डालने के लिए देती हूँ, तो इसमें दाल लग गया था, तो मैंने साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद बस यहाँ पे देखिए, चीकू सो गई थी ना, ये दोबारा उठ गई। इसके पापा जैसे आए ना, ये दोबारा उठ गई अपनी पापा की आहट सुन के, और 11 बज रहा अभी फिर से ये सोने का नाम नहीं ले रही है। और बस अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या खा रही हूँ यहाँ पे मैं पता है ना, मेरा पेट नहीं भरा था, चावल खाया था, तो क्योंकि फीड कराती हूँ ना, तो भूख बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दूध ले लिया था। वैसे मुझे पसंद नहीं है दूध रोटी खाना, पर फिर भी अब मजबूरी थी, तो आधी रोटी और दूध के साथ मैंने खाया, क्योंकि कल व्रत भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मतलब लो लो सा फील होने लगेगा। तो बस मैंने थोड़ा सा खा लिया। खाने के बाद बड़ी मुश्किल से चीकू देखिए अब दोबारा सोई है, और यहाँ पे सब लोग सो जाते हैं मेरे काम करते करते, मैं अकेली बच जाती हूँ फिर मैं भी अब चलिए अब मैं भी सो जाती हूँ। सोते सोते 12 बज जाएगा। बस आप लोगों को माता रानी के साथ जय माता दी, राधे राधे। मिलूंगी अगले वीडियो में। ढेर सारा प्यार देना और कमेंट अच्छा अच्छा करना।